अश्विन व्यास जी बैंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज के सत्संग में आया कि अंतःकरण की स्फुरना का दृष्टा से कोई संबंध नहीं। फिर अगर ठाकुर जी की सेवा या स्मरण करते समय अगर सात्विक भाव मन में आए और आप गौर से सुना, अगर एकाग्रता पूर्वक सुनोते तो यही वही उत्तर था। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, दो बातें थी ना, सुना था ना, ध्यान दीजिए। जो हमारी भगवत प्रीति बढ़ाने वाली स्फुरणाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं, और जो भगवत विरोधी स्फुरणाएं हैं उनको हम त्याग। प्रतिकूलस्य वर्जनम, सत्संग ऐसा होता है कि यदि आप गौर से एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो कोई उसमें प्रश्नवाचक जगह नहीं रह जाती, क्योंकि वो एकदम आप गौर से सुनिएगा तो वही उत्तर है। अगर कोई प्रश्नवाचक है तो उसके आसपास उत्तर है, एकाग्रता पूर्वक सुन लीजिए, वही उत्तर मिल जाएगा। जैसे ये कि हमारे हृदय में ठाकुर सेवा करते समय यदि सात्विक भाव, भागवतिक भाव की स्फुरणाएं होती हैं तो उस समय उन स्फुरणाओं का हम आदर करते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम बाजार में हैं तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक है भगवत विरोधी और एक है भगवत सेवा वाली। तो हम सेवक हैं, सेवा वाली वस्तुएं ले लेते हैं। ऐसे ही अंतःकरण बाजार है, बाजार है, पूरी संसार की सब वृत्तियां यहां हैं। अब हमको उन वृत्तियों को डिलीट करना है जो हमारी सेवा के योग्य नहीं, हटाना है, बस वो इसी में डिलीट होती जाएंगे, और जो सेवा लायक है उनको ले लेते हैं। अंतःकरण की जो वृत्ति श्री कृष्ण अनुकूल लेन, भगवत प्राप्ति में सहायक, उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उसके निर्णायक हैं, और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करते हैं। बस इसी से हमारी आगे यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे जैसे भागवतिक अनुकूलता बढ़ती जाएगी तो मन कृष्ण हो गया, बुद्धि कृष्ण हो गई, चित्त कृष्ण हो गया, अहम कृष्ण हो गया, अर्थात संपूर्ण अंतःकरण भगवदाकार हो गया। अब वहां है दृष्टा, दृश्य, दर्शन, तीनों लय, समझ रहे ना, साफ कृष्णाकार वृत्ति। ये तो हमें विरोध करना है, निषेध करना है, त्याग करना है उस वृत्ति का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। ये अंदर से लेकर के बाहर तक, वृत्ति से लेकर व्यक्ति तक, वस्तु से लेकर स्थान तक, सबका जो हमारे भजन साधन में विक्षेप पड़े वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमें आदर संग नहीं करना, भगवत भाव से सब ऐसे। फिर जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तो विभाग दो नहीं रह जाएंगे, फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, फिर कोई परेशानी नहीं। समझ रहे जी? श्री हरिवंश। वृंदावन दास जी, जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। मैं निम्बार संप्रदाय से दीक्षित हूँ, पर मेरा मन श्री हित 84 जी का पाठ करने का होता है। कृपया श्री हित 84 जी का पाठ करने की आज्ञा प्रदान करें। हाँ बिल्कुल अवश्य कीजिए, क्योंकि प्रिया प्रीतम की रसमय लीलाएं हैं, कोई बाधक नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री हरिव्यास देवाचार्य, श्री भट्ट देवाचार्य जी जो रसमय श्री जी की लीलाएं गान कर रहे हैं, वैसे ही महामहिमामय लीलाएं स्वामी हरिदास जी ने, हरिवंश महाप्रभु ने, हरिराम व्यास, ये जितने हैं सब एक ही घर के महापुरुष हैं जो प्रिया प्रीतम की सुंदर रसमय लीलाएं गान करते हैं। जैसे हमारे पास भी है तो श्री महावाणी जी हैं और श्री केलीमाल जी हैं, सब रसमय ग्रंथ हैं। जब जहाँ बनाया वहाँ प्रिया प्रीतम की लीलाएं गा, ये सब अपने घर के ग्रंथ है। इसमें ये नहीं देखना कि वो अमुक संप्रदाय, नहीं, जहाँ प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला धाम का यश गान किया गया है वो सब हमारे हैं, वो सब हमारे प्राण हैं। बस हमें इस भाव से सेवन करना है, समझ रहे ना? खूब गाय। एक संशय इसमें था कि एक सत्संग में सुना था कि ये निषेध है हमारे लिए, या मैं गलत समझा कि अगर निम्बार्क संप्रदाय से आप दीक्षित हैं तो आप महावाणी जी का पाठ करिए। नहीं, निषेध तो नहीं वर्णन हुआ, मैं गलत समझा। हाँ निषेध नहीं है, पर जब आप अगर ये कह दें कि आज से मैं चतुरासी जी का पाठ करूंगा, महावाणी का त्याग करता हूं, तो हम रोक देंगे कि नहीं, तुम्हारे लिए महावाणी प्रधान है, चतुरासी जी सहायक है। हमारे लिए चतुरासी जी प्रधान है, क्योंकि पहली प्रधानता आचार्य और गुरु के द्वारा जो लीलाएं रचित हैं, पहली प्रधानता, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उन सखी के अधीन होकर के जा रहे हैं निकुंज, तो वहां में प्रधानता, ये बात तो है। लेकिन निषेध है जो प्रिया प्रीतम के विरुद्ध भाव है, वो हमें भले भागवतिक भाव है लेकिन वो हमें स्वीकार नहीं करने, समझ रहे ना?
मन से ऐसा लगता है कि 84 जी करने में मेरे को ज्यादा आनंद आता है। हाँ, प्रिया प्रीतम की रसकेली है, ये आनंद का तो विषय ही है। और कभी ऐसा उसमें भेदभाव भी न करे। ये सब आचार्य, सब रसिक जन एक ही कुंज की सहचरिया हैं, अपने ही आराध्य प्रिया प्रीतम का यशोगान कर रहे हैं, ऐसी भावना। कविता जी डलहौजी से, गुरुजी, जब हम कभी शरणागत मंत्र या राधा वल्लभ श्री हरिवंश की माला पर जाप कर रहे होते हैं, तो अगर बीच में हमसे कोई राधे राधे या राधे श्याम कह देता है, तो क्या हमें अपनी माला पूर्ण करके जवाब देना चाहिए या फिर हम बीच में ही उसको राधे राधे कह सकते हैं? विशेष में हमारे स्वयं स्वभाव की, कि अगर हमें लगा कि कोई प्रपंची है, हम राधे राधे बोलेंगे तो फिर और बोलेगा, माला दिखा देते कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। राधे राधे बोला तो हम तो चला ही रहे हैं राधे राधे। फिर वो रुको बात ये हमारे पास लाइसेंस है कि इस समय हम जप में बात। अगर कोई लगा वैष्णव है, संत है, तो हमारे जप का फल है कि हम उससे संभाषण करने का सौभाग्य प्राप्त करें, फिर हम बोल देंगे। उसमें जरूरी नहीं कि माला पूरी हो, माला का फल मिल गया। कोई भगवत प्रेमी महात्मा से हमें संभाषण करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, ये हमारे अहोभाग्य। अगर वो कहीं भगवत विमुखता प्रकट करने वाला है तो फिर हमको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो भगवत प्रेमी वैष्णव है तो उसके बात करने से हमारी माला का कोई भी क्रम टूटने वाला नहीं। जहाँ है वहीं छोड़ दी, हाथ जोड़कर बात की, फिर शुरू कर दी, कोई बाधा नहीं उसमें। हमें भगवत भजन बढ़ाने वाले भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, संभाषण, वो हमारे लिए माला के ही समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा भाव करना चाहिए। गुरुजी महाराज, वो जब मैं शाम को राधा वल्लभ जी जाती हूँ तो परिक्रमा कर रही होती हूँ, तो अपनी शरणागत मंत्र करती हूँ। तो जब अंदर आते हो तो कीर्तन चल रहा होता है, तो बीच में कीर्तन शुरू हो जाता है, तो वो ठीक है मतलब? हाँ, कोई हमें प्रभु के, अब जैसे हम माला जप रहे और उसी समय कोई चतुराशी जी गा रहा, हमारा मन उसमें, तो हम माला को रख देते। चतुराशी एक ही तो है ना, कभी लीला गायन, कभी नाम कीर्तन, कभी। हमें लड़ना नहीं है, हमें अंदर से अब देखना है कि वेग क्या आ रहा है। मान लो वेग आ रहा गाने का, तो अब जप में मत लगो, मंजीरा उठाओ, या नहीं आता तो ताली है, हम कीर्तन गान कर रहे हैं, पर वेग आया, चाहे माला पूर्ण ना हो। हाँ, कोई पूर्ण क्या है, सतत चिंतन, सतत प्रभु का स्मरण। अब हमारे सामने कोई ऐसी कीर्तन की पद्धति वाले महापुरुष कीर्तन करने लगे, हमारा माला 10 नाम हुआ है तो हम रख दिया, वो 10 नाम अविनाशी। ये थोड़ी कि माला पूरी नहीं की तो वो 10 नाम घाटे में चले जाएंगे, वो अविनाशी है। माला एक क्रम है भजन बढ़ाने के लिए, हम वहीं छोड़कर कीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। और माला में एक क्रम भी होता है कि जैसे जहां से आपका पूरा हुआ, अगर उसको आपका अभ्यास है, और ऐसे करके आप बांध दो और वहीं से फिर आगे शुरू कर दो, तो कोई अगर छूट जाती है तो घाटा थोड़ी हो जाएगा। वो जो तुमने 10-20 नाम जपे हैं उस माला के क्रम में, वो आपके बैंक में जमा है, हरि के बैंक में, फिर शुरू से शुरू कर दो। ये थोड़ी कि बीच से छूट गया तो वो सब नाम बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ जी। आगे ये कह रहे हैं, महाराज जी, क्या हम गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं? अवश्य 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 कर सकते। और क्या हम किसी भी संत की भागवत कथा सुन सकते हैं? उसमें ये देखना होगा कि हमारे भाव में अंतराय आ जाए तो फिर हमें नहीं सुनना। हमारे भाव में अंतराय हो जाए वो सत्संग हमें नहीं सुनना। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग कोहे मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। ये हमारे आदेश है रसिक महापुरुषों के, कि जहां तहां ऐसे नहीं कि हमारी श्रवणेंद्री धर्मशाला नहीं है, हमारी श्रवणेंद्री बिकी हुई है। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। यदि वो स्थिति में नहीं है तो एक होता है मनमानी प्रवचन। अब हम तो श्रद्धा लेके सुन रहे हैं, कोई भी शब्द आया और हमें विक्षेप कर दिया, हमारे साधन भाव से गिरा दिया, तो हमारी हानि हो जाएगी। हमें अपने इष्ट के प्रेमी, अपने इष्ट की रसरीति और उस रस का मर्मज्ञ, तब हमें सुनना है। अन्यथा हम एकांत बैठकर नाम जप करेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसी गोष्ठी में जाना, ऐसी जगह जाना जहां वो रस का मर्मज्ञ नहीं है, प्रिया प्रीतम का उपासक नहीं है, अब उसको खुद अनुभूति नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई अनुभूति नहीं, केवल प्रवचन के लिए लोक व्यवहार के वो बिगाड़ देगा हमारे अंदर की भावना को। या तो हम दोष दर्शन कर बैठेंगे कि गलत, ठीक नहीं बोल रहा, अरे इसको तो हम गए ना,
वहां दोष दर्शन किया, उसकी निंदा की तो हम गए, और माना तो गए क्योंकि हमारी स्थिति से गिरा देगा। इसलिए हमें सावधान होकर आदेश करते रसिक महापुरुष कि इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। हम उसी से प्रीति करें, हम वहीं बैठ के सुनेंगे। अब ऐसा नहीं हमारे कान धर्मशाला तुम जो बोलो सुन रहे हैं, मतलब नहीं है। फिर तो कहीं भी श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रवण का स्वरूप यही है कि जैसे स्वाति का बूंद मेघ से गिरा और चातक के मुंह में आ गया, ऐसे ही वक्ता के मुख से निकला हुआ शब्द तत्काल हृदय में गया, उसका मनन किया और उसको अपने हृदय में सजो के रख दिया। ये हमारी श्रोता पद्धति होनी चाहिए, सुनने की पद्धति होनी, और इसी पद्धति से हम सुनेंगे। यदि कहीं सुन तो गए ना, या तो वहां दोस्त गलत बंद करो, ये क्या बोल रहा है, बिना अनुभव की बात, बिना किसी सिद्धांत की बात बोल रहा है, बंद करो इसको कुछ नहीं आता जाता। गए ना, आप दोष दर्शन किए ना, और यदि मान लिए तो आप अपने सिद्धांत से गए ना, इसलिए बचा के। जहां हमारे इष्ट के प्रति तन्मयता प्राप्त किए हुए भगवत भक्त, भगवत प्रेमी महात्मा जन सुलझे हुए, वहां हमें बैठ करके सुनना है। अन्यथा एकांत में नाम जप करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। हमारे प्रीतम की सब लीलाएं हैं, सब भगवत कथा है, लेकिन हम जिस मार्ग के पथिक है, हमें वही लीला वही कथा। अब एक बार रास लीला में, बड़े रास मंडल में लीला हो रही थी कि श्री जी विकल होकर के उद्धव जी से कह रही थी, और उद्धव जी उपदेश कर रहे थे। गोपी जनों का विरह श्री जी का नहीं सहा गया, उठे और चल दिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, लाल जी में सामर्थ्य नहीं कि हमारी श्री जी के सामने से चले जाएं। क्या हम जानते नहीं कि यह भी लीला है? क्या हम नहीं जानते? क्या हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि भागवत में यह प्रसंग है? क्या इतना भी ज्ञान नहीं? वो ज्ञान काम नहीं किया, हृदय में जलन पैदा हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी श्री जी यहां है और वो मथुरा में बैठे हैं, इतनी सामर्थ्य उनकी नहीं, और उठे और रास लीला के बीच से चल दिए। अब उस भाव को क्या करें? हम जानते हैं, उस हम समझाना भी चाहे तो नहीं समझ सकते, क्योंकि बैठ गया लंपट लौ निमेष अंतर थे, अलप कलप सत्सात, कहा कहो इन नयनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुजरस, अटके अनत न जात, कहा कहो इन नयनन की बात। अब ये रस वो हजम नहीं होने देगा, तो क्या वो झूठा है? क्या नहीं, वो भी एक लीला है, लेकिन वो उस उपासक को प्यारी लगेगी जो उस उपासना में। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी लाडली जो तड़प रही और वो मथुरा में बैठे वहां मुस्कुरा रहा है, मथुरा की मानिनियों के बीच में? ऐसा हो सकता है? उसकी सामर्थ्य है एक क्षण के लिए मेरी प्यारी जो से बिलग हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो अब चूंकि ये उपासना और वो उपासना, तो अब होगा ना, अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो ज्ञान क्या करे जो हम पढ़े हुए हैं? वो बार बार कहेगा कि नहीं भागवत में लिखा है, उद्धव और गोपिका का संवाद सब लिखा है, लेकिन उपासना, उपास्य देव के प्रति आसक्ति, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसी। उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी का संकेत नहीं, वो आप निर्णय करो, वो आप देखो, वो आपका विषय। ये हमारे हृदय की बात है कि हम अपने आराध्य देव की प्रीति प्राप्त करने के लिए उन्हीं का संग करें जहां हमारा प्रेम रंग बढ़े, जहां हमारे रस का अनुभव हो, जहां हम उनके प्रति निर्दोष दृष्टि कर पाएं, कहीं उन पर दोष दृष्टि ना हो जाए, कहीं हमारी उपासना ना भंग हो जाए। दोनों बातों पर ध्यान रखनी है, प्रवक्ता पर दोष दृष्टि ना हो और उसकी श्रद्धा पर हमारी उपासना भंग ना हो। इसलिए सावधान होते हुए हम इस मार्ग में चले। अर्चना जी, जय जय श्री हरिवंश। बाबा, जब मैं श्री जी की इच्छा से श्रीधाम आती हूँ तो बहुत कृपा मनाती हूँ। जब यहाँ सबको वास करते देखती हूँ तो लगता है श्री जी मुझसे ज्यादा उन सबको दुलार करती हैं। क्या मेरा ऐसा सोचना उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। अगर ऐसा भी सोचते हैं तो अच्छा ही है। उनकी चरण रज लेकर माथे पे धारण करो, श्री जी से प्रार्थना करो कि हमको भी ऐसा सौभाग्य मिले। वृंदावन वासियों की चरण रज माथे पे कि अहो भाग्य, आपको धामवास मिल रहा है, और आप सब ऐसी कृपा करो हे वृंदावन रजदानी, ऐसी कृपा करो कि हमको भी सौभाग्य मिले। इसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा चिंतन करना ही चाहिए। प्रभा जी, नारायण दास जी, लता जी मथुरा से। श्री गुरुदेव के सादर चरण वंदना। इस शरीर के माता पिता को पहली बार आपकी कृपा दृष्टि के लाभ की कामना से साथ लाई हूँ। पिताजी ने व्यापार समेट लिया है। किशोरी जी की कृपा से दासानुदास की भी नौकरी छूट गई। अब श्यामा श्याम के श्री चरणों का ही आश्रय मिले, ऐसी कृपाकांक्षी हूँ। वृंदावन में कुटिया
आवास भी मिल जाए किशोरी कृपा से। जी ईशु जी अलीगढ़ से, राधे राधे महाराज जी, महाराज जी कृपा करके मुझे शरणागति प्रदान करें। ब्रह्म कुमार दीक्षित जी मथुरा से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति की याचना की है। सुधा राठी जी वृंदावन से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। गायत्री जी और निर्मला जी, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है, और निर्मला जी की बहन है, उनने आपके श्रीमुख से राधा नाम के लिए याचना की। हाँ, राधा राधा राधा। शशि बाला जी आगरा से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। जी कमल नयन शरण जी, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए प्रार्थना की है। कितने दिन हुए शरणागत मंत्र में? हाँ ठीक है। राजेश जी, मुकेश जी और माया जी तेहरा वृंदावन से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की है। हाँ, समय तो आपका है, लेकिन भजन में प्रवेश होने लगे तो फिर निज मंत्र का आनंद आने लगे। थोड़े दिन और भजन करो बच्चा, थोड़े देर और भजन करो। अमनदीप जी फगवाड़ा पंजाब से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि यह देह श्री कृष्ण रूपी कैंसर से ग्रसित है एवं आपके श्री चरण कमलों में 11 महीने से शरणागत है। यदि आप योग्य समझे तो निज मंत्र देने की कृपा करें। आप देख लीजिए। रोहिन गर्ग जी पंजाब से, राधे राधे गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमें वो दृष्टि कब मिलेगी जब हम सब में कृष्ण कन्हैया देखेंगे? गुरुजी, कब वो तड़पन बढ़ेगी? महाराज जी आप हमें अपने पास ही रख लीजिए। हमारे पास रहने का तो मतलब बाबा जी बन के रहना है, क्योंकि बाबा जी के पास बाबा जी बन के ही रहा जा सकता है। बनोगे बाबा जी? कैसे दृष्टि मिलेगी? इसलिए नाम जप करो, खूब भजन में लगो। संतों के पास रहने के लिए फिर संत ही बनना पड़ता है, तभी निर्वाह भी होता है। तो इसलिए भैया पहले भजन करो, भजन से ही दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता है, वैसे चिंतन बढ़ता है अंदर से, वैसे ही अपवित्रता नष्ट होती है। अब जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर जो हमारे प्रभु है ना, उनका सतत चिंतन होने लगता है तो गुणातीत स्थिति आने लगती है। उसी गुणातीत स्थिति में वो देख पाता है एकमात्र प्रभु ही है। तो इस त्रिगुणातीत स्थिति के लिए हम खूब भजन करें। आते रहो बार बार वृंदावन, संतों का संग सुनते रहो और खूब चिंतन करो। गंदे आचरण मत करो, गंदा भोजन मत करो, तो फिर आप देखो धीरे धीरे आपको आनंद मिलेगा। ठीक है जी। ऋषि जी, गुरुजी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुजी हमें श्री चतुर्भुज दास जी का पद गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो न जाए अच्छा लगता है, तो हमारी अनन्यता में तो बाधक तो नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा है, आप गाओ जी। आगे कह रहे हैं गुरुजी कृपा कर दीजिए अखंड वृंदावन वास मिल जाए। हाँ बच्चा, या तो सब बेच बाच के यहाँ खरीद लो और या सब छोड़ छाड़ के हो जाओ, दो में एक बात हो। या तो आप सब घर फूंक तमाशा देखो आओ, और या फिर सबका आश्रय छोड़ो आओ, दो हैं। सबका आश्रय छोड़ो, हमारी लाडली जू का आश्रय लो। आज से, अभी से, पूरे जीवन भर का ठेका है। अगर ऐसा है तो फिर घर द्वार बेचो, यहाँ घर की व्यवस्था करो, खूब भजन करो। दो पद्धतियाँ हैं। अगर दो ना हो तो तीसरी स्वीकार कर लो, वृंदावन का आश्रय लो, घर परिवार का सेवन करो, भजन करते रहो। एक पद्धति से चले तो आनंद का अनुभव। कौन सी पद्धति अच्छी लगी? अरे बिल्कुल, मम्मी पापा से पूछा है? कह रहे हम गुरुजी से नहीं कहेंगे। वो हमसे नहीं कहेंगे? अरे तो फिर कैसे बात बोलेगी? वो हमसे फिर आके कहेगी तुमने हमारे लड़के को पीला पहना के बर्बाद कर दिया, तो ऐसे ठीक नहीं रहेगा ना। वो यहाँ कह देंगे अभी से रहो, अभी से।
बढ़िया आनंद पूर्वक श्री जी का आश्रय भजन करो, कोई बात नहीं। अब पर माता पिता अनुमति दे दे, एक बार तो कह दे ऐसा जी। देख श्री हरि। धर्मवीर गुप्ता जी श्री गंगानगर से, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ समझ में नहीं आता कि स्थिति क्या है, कैसे महसूस करें कि लाडली जी की ओर बढ़ रहे हैं। आपका चिंतन ही आपका प्रमाण है, किसी और से समझने की जरूरत नहीं। आपका चिंतन, आपका मन ही आपका प्रमाण है। आप अंदर झांक करके देखिए कि आपको प्रियता कहाँ है, आपका ज्यादा समय कहाँ जाता है, कौन प्रिय लगता है, किसका अधिक चिंतन होता है। वही आपको अंदर से प्रमाण मिल जाएगा कि आप विषय चिंतन में विषयी हो या प्रभु चिंतन में भक्त हो, या कितनी मात्रा में प्रभु का चिंतन है, कितनी मात्रा में विषय चिंतन। ये दूसरा कोई प्रमाण नहीं दे सकता। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपका मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। आपका मन ही वो दर्पण है जो आपको दिखाएगा कि आप कितनी स्थिति में आ रहे हैं। दूसरे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। करुणा जी सादरा दिल्ली से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। शिवशंकर जी, रमाशंकर जी गोंडा से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में दीक्षा के लिए याचना की है। जगप्रसाद जी महोबा यूपी से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति मंत्र के लिए याचना की है। दिनेश कुमार जी, उनकी पत्नी ने आपको मन क्रम वचन से गुरु मान लिया है, उन्हें अपनी कृपा दृष्टि का भाजन बनाए। निर्मला जी उत्तर प्रदेश से, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। नीलेश पांडे जी दिल्ली से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। हरि प्रकाश शर्मा जी झांसी से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। प्राण प्रियतमा सहचरी, गुरुदेव मेरी शरणागत दीक्षा 4 तारीख 2018 को हुई थी, निज मंत्र की याचना है, कृपा करें। हाँ बिल्कुल, अवश्य अवश्य, आप अवश्य जी। युगल किशोर शरण जी आदन प्रदायनी सखी जी प्रयागराज से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की है। आप कितने दिन हुए शरणागत मंत्र लिए? 18 महीने हो गए गुरु। हाँ आप देख लीजिए ना जी। अनामिका जी वृंदावन से, महाराज जी ने अपने शरीर के भागवतिक नाम के लिए याचना। आनंद स्वरूपा सहचरी, श्री जी का ये नाम तो किसी को दिया नहीं, आनंद स्वरूपा सहचरी। गीता पांडे जी, त्रिविक्रम पांडे जी जबलपुर से, महाराज जी आपने भी भागवतिक नाम के लिए याचना। अच्छा, नवल भामिनी शरण आपका, और गोरी भोरी सहचरी, गोरी भोरी सहचरी और नवल भामिनी शरण। नागरी किशोर शरण, श्रीहित हरिवंश श्री राधा वल्लभो जयते, आपके श्री चरणों में स्थान दे दीजिए, आपसे सप्रेम अनुरोध है। जगह है, बैठ जगह के जितनी देर हो आप बैठे थे, यही तो है। नहीं, आगे कह रहे हैं इस दास को अपने पास मन शरीर पूर्ण रूप से वास दे दीजिए। बाबा जी बन जाओ भाई चरणों में स्थान दे दे तो यहाँ बैठ जाओ आके, क्योंकि शरणागत तो हो ही, तो अब चरणों के स्थान का तात्पर्य दूसरा क्या हो सकता है, आप हमें स्पष्ट बता दीजिए। क्या आपको क्या सेवा करें आपकी, बताइए। तो फिर देखो, वास्तविक समर्पण का तात्पर्य होता है अपने अहम को समर्पित कर देना। आप कहीं भी हो, आप मेरे ही हो। आप देखो ना, जो अहम है ना, देह भाव है ना, जो आपका संपत्ति में, परिवार में, शरीर में अहम है, यही आपके बंधन का हेतु है। और वो अहम दे दिया प्रभु के चरणों में, तो आप चाहे राजकाज संभाल रहे हो फिर भी आप महात्मा हैं। आप बहुत बड़े परिवार में, व्यापार में आप लगे दिखाई दे रहे, फिर भी आप महात्मा हैं। और आप एकांत में बैठे हैं, आपको किसी गुण का, किसी रूप का, शरीर का, भोगों का, ये तो आप प्रपंची हैं। स्वांग भले कोई रख लीजिए, तो ये स्वांग से बात नहीं बनेगी, बात अंदर की समर्पण से है। अगर हम अंदर से गुरुदेव के हैं
तो गुरुदेव आपके समीप हैं, आपको अनुभव होगा। कोई पल ऐसा नहीं होता जिस क्षण हम गुरुदेव ही हमारी आधार भूमि है, उनके सिवा हमारा अस्तित्व नहीं। ये जो मंत्र है, जो उनका उपदेश है, वो हर समय हमें घेरे रहता है। हम हर समय उनके घेरे में रहते हैं, उनके दुलार में रहते हैं, उनकी गोद में रहते हैं। गुरुदेव की कृपा में हम जी रहे हैं, गुरुदेव की कृपा में ही हम पोस रहे हैं, पल रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से ही हमें गुरुदेव के स्वरूप का परिचय मिल रहा है, गुरुदेव की कृपा से ही हम निकुंज में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसा अनुभव करो। समीपता का तात्पर्य शरीर से समीपता गौड़ बात है, मुख्य बात है आपके अहम का समर्पण। मन देखो, अगर मन आपका प्रिया प्रीतम में लगा है तो आप हर समय प्रिया प्रीतम के पास है, शरीर कहीं भी हो। और वृंदावन में रह रहे, चित्त आपका संसार में लगा हुआ है तो शरीर यहां है, लेकिन आपको वृंदावन का सुख अनुभव में नहीं आएगा। परिणाम तो बाद में आएगा, ये रेन पर मरिबो मंगल आए, लेकिन वर्तमान आपका सुख में नहीं जाएगा। वर्तमान जो आप चिंतन कर रहे हैं वही आपको दुख, वही आपको क्लेश, वही द्वंद आपको सताएंगे। आप अपने मन को देने की चेष्टा करें, अहम को देने की चेष्टा करें, आप अभी आनंद में निमग्न हो जाएंगे। और आप हमारे तो हैं ही, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ी है जी। खुश जी, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश सदगुरुदेव भगवान जू श्री युगल सरकार जी एवं श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सेवा विराजमान करने की बहुत अभिलाषा है, आपकी आज्ञा चाहिए। और इत्र के लिए पैसे की व्यवस्था है? इत्र के लिए पैसे माता पिता दे देंगे? हाँ ठीक है, तो विराजमान कर